दिल्ली में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी साहिल को आज पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उसे 2 दिनों की कस्टडी में भेज दिया। इन 2 दिनों में पुलिस आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने और वारदात की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी। आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 2 दिन की उसको पुलिस कस्टडी मिली है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन के लिए डिफरेंट पहलू जो होते हैं, अलग अलग पहलू, उसके ऊपर उसके साथ पूछताछ करेंगे और जो एविडेंस है उसको रिकवर कर रहे हैं। रविवार रात साहिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर नाबालिग लड़की की हत्या कर दी थी। इस दौरान आसपास काफी लोग मौजूद थे, लेकिन वो तमाशबीन बने रहे। लड़की के सिर पर साहिल ने पत्थर से भी 6 बार वार किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद साहिल रिठाला गया था, जहाँ उसने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू छिपा दिया था। इसके बाद वो 2 बसें बदलकर यूपी के बुलंदशहर चला गया था और अपनी बुआ के घर जाकर छिप गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर से गिरफ्तारी के बाद आरोपी साहिल को रात भर बवाना थाने में ही रखा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉकअप में बंद साहिल के बर्ताव से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा है। इस दौरान पुलिस की अलग अलग टीम ने उससे पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में साहिल ने बताया कि दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। पीड़ित लड़की की प्रवीण नाम के लड़के से भी दोस्ती थी। प्रवीण से पीड़ित की दोस्ती साहिल को खटकती थी। इसके अलावा पीड़ित की झबरू नाम के एक लड़के से भी जान पहचान थी। झबरू पीड़ित को साहिल से दूर रहने की नसीहत दे रहा था, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी और इसका अंजाम पीड़ित की बेरहमी से की गई हत्या के रूप में सामने आया। हालांकि पुलिस को अब भी आरोपी के बयानों पर भरोसा नहीं है। अब पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। फिलहाल 2 दिन की रिमांड मिलने के बाद पुलिस इस मामले की सभी कड़ियां जोड़ने की कवायद में जुट गई है। इस बीच जी न्यूज ने झबरू नाम के शख्स को भी ढूंढ निकाला, जिसका जिक्र साहिल ने पुलिस से पूछताछ में किया। झबरू उर्फ अजय ने साहिल के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि अगर वो दबंग और वांटेड होता तो खुलेआम नहीं घूम रहा होता। ये नाम इसलिए लिया उसने कि हम तो मरेंगे, एक दूसरे को लेके और मरेंगे। वो तो मरना है उसको, तो वो मेरे को भी साथ में लेके मरना चाहता है। वो मेरे को दबंग बता रहा है, वांटेड बता रहा है। मैं वांटेड होता तो ऐसे गलियों में नहीं घूमता, 50 आदमियों के बीच में नहीं खड़ा होता। साहिल ने यह भी दावा किया कि झबरू ने उसे धमकाया था। हालांकि झबरू ने कहा कि उसने सिर्फ साहिल को समझाया था कि वो पीड़िता से दूर रहे। नहीं तो उसके सर पे कोई कट्टा रखा, नहीं उसको कोई धमकाया, ओनली समझाया था, भाई ये लड़की आई है मेरे पास, इसको टॉर्चर मत करो। उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, उस लड़की को कोई जवाब नहीं दिया। 15-17 लड़के वहाँ पे खड़े थे, तो फिर हम वहाँ से आ गए थे। झबरू ने कहा कि वो पीड़िता को पहले से नहीं जानता था। उनकी मुलाकात भी 27 तारीख को ही हुई थी। साहिल भले ही लव ट्रायंगल का मामला बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। इस बीच कुछ लोग पीड़ित की हत्या के पीछे लव जिहाद का एंगल होने का भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस की टीम ने साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था, तब उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में बैठे साहिल के हाथ में कलावा साफ दिख रहा था। इसके अलावा साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालने पर ऐसे कई वीडियो दिखे जो लव जिहाद के आरोपों को मजबूती देते दिखे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में साहिल को रुद्राक्ष की माला पहने भी देखा जा सकता है। साहिल ने इस तस्वीर के साथ भगवान शंकर के भजन की रील भी बना रखी है। साहिल के हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की तस्वीरें सामने आने के बाद हिंदू संगठन आग बबूला हो गए। हिंदू संगठन अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखने वाले साहिल ने अपने गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहनी और हाथ में कलावा क्यों बांधा था। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या साहिल ने कलावा पहनकर हिंदू होने का दिखावा किया? क्या साहिल रुद्राक्ष वाले वीडियो डालकर पीड़िता को धोखा दे रहा था? क्या साहिल लव जिहाद से जुड़े किसी गिरोह का हिस्सा था? ये भी जानकारी सामने आ रही है कि साहिल को शहबाद इलाके में लोग सन्नी नाम से ही जानते थे। शक ये भी है कि साहिल ने पीड़िता को अपना पूरा नाम ना बताया हो और उसे हिंदू होने का झांसा दे रहा हो। यहाँ पर जब लोगों से बात की है तो ये बात बिल्कुल सामने आई है कि उसने पहले अपना नाम साहिल बताया था, पूरा नाम उसका मोहम्मद साहिल सरफराज है, वो नहीं बताया था। इस बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा है कि अब तक की जांच में ये सामने नहीं आया है कि साहिल ने अपनी पहचान छिपाई हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल ने अपनी मां के कहने पर कलावा पहना था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने पूछताछ में बताया कि लड़की ने धमकी दी थी कि वो उसे पिटवा देगी और इसीलिए वो गुस्से में था। पीड़ित लड़की जिस दोस्त के साथ रहती है उसने भी बताया कि दोनों के बीच अनबन चल रही थी और काफी दिनों से बातचीत बंद थी। उनकी लड़ाई चल रही थी काफी टाइम से। किस बात? बात ना कर रही थी। नीतू ने यह भी बताया कि साहिल और पीड़िता की करीब 3-4 साल से जान पहचान थी। मेरी को जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए उस लड़की से, लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से। दरअसल पीड़िता ज्यादातर वक्त नीतू के साथ ही रहती थी। वारदात वाले दिन भी वो नीतू के घर से बाजार जाने की बात कहकर ही निकली थी। इस बीच साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो तस्वीरें और वीडियो हैं वो उसके बारे में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। साहिल के इंस्टाग्राम चैट से खुलासा हुआ है कि उसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी।
इतना ही नहीं, तस्वीरें बता रही हैं कि साहिल दोस्तों के साथ जमकर पार्टी भी किया करता था। इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो बता रहे हैं कि वो कितने टशन में रहता था। हट जा मित्र, कते गोली चली जा घनी भीतर। इन्हीं रील्स में से एक में वो दुनिया में आतंक मचाने का मैसेज देता हुआ भी नजर आ रहा है। दुनिया शांति तो जीण नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक 20 साल का साहिल मामूली सी दुकान में एसी और फ्रिज की मरम्मत करने का काम करता था और शाहबाद में एक छोटे से घर में रहता था। लेकिन उसके शौक और रहन सहन किसी संपन्न घराने के लड़के से कम नहीं थे, जिसका दिखावा वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी करता रहता था। इस बीच साहिल की दरिंदगी की शिकार बनी नाबालिग लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जो बता रही है कि किस बेरहमी से आरोपी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़िता के शरीर पर चाकू के 16 घाव हैं। इनमें से गले पर चाकू के 6 निशान मिले हैं। इसके अलावा किसी भारी चीज से भी सिर पर हमला किया गया, जिससे पीड़िता का सिर फट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सेकंड में ही पीड़िता की मौत हो गई। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि पीड़िता परिवार के पास अंतिम संस्कार के पैसे भी नहीं थे। परिवार ने लोगों से पैसे लेकर अंतिम संस्कार की पर्ची कटवाई थी। मैं शमशान में उनके साथ था, तो पुलिस वाला उनको बोला कि आप पर्ची ले लो, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में आपको मदद करेगी। तो उन्हें पैसा मांगा तो उन्हें बोले कि पैसे आप हिसाब किताब से ले लेना, पुलिस वाला बोल दिए। फिर उनके अपने पड़ोसियों से, उनके पड़ोस के आदमी थे उनके साथ में वहाँ, उनसे उधार लेके उनको पैसा दिए। इस बीच साक्षी की हत्या से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो वारदात वाली जगह के पास का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी साहिल अपने दोस्त से बात करते हुए नजर आ रहा है। कहा जा रहा है उस वक्त साहिल शराब के नशे में था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो घटना से जुड़े सभी वीडियो की पड़ताल कर रही है और जो भी वारदात में शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो हम लोगों के सामने वीडियो एविडेंसेस आए हैं, उसमें जितने भी एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं, सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, सबको इंटेरोगेट किया जा रहा है। जिसका भी रोल आएगा सबको मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट हम लोग दिलाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि हमारी चार्जशीट बिल्कुल वाटर टाइट रहे और कोई भी आरोपी इसमें से निकलना पाए। डीसीपी ने बताया कि पुलिस जल्द से जल्द सारे साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जा सके। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे पूरा जोर है, कोशिश कर रहे हैं सारे जितने भी इसमें हम लोग को एविडेंसेस मिल पाए वो सब हम लोग जुगाड़ रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन इट्स। आज दिन भर सियासी नेताओं का भी पीड़ित परिवार से मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। सबसे पहले बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने साक्षी के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और उन्हें मुआवजे का चेक सौंपा। बीजेपी सांसद ने राजधानी में सरेआम हुई हत्या की निंदा की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान लोगों ने बीजेपी सांसद से आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। जघन्य अपराध हुआ है तो इस पे अच्छे से एक्शन लिया जाए। हाँ, मेरी बेटी, प्यारी बेटी, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। वहीं साक्षी के माता पिता ने अपील की है कि आरोपी साहिल को फांसी की सजा दी जाए, ताकि आगे कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। मैं फांसी चाहती हूँ उसकी, जैसे मेरी लड़की गई उसको भी जाना चाहिए। मैम, मैं ये मांग कर रहा हूँ, जैसे उसने दरिंदे जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मैम, ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। दोपहर बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची। मुलाकात के बाद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और मांग की है कि आरोपी साहिल को 6 महीने के अंदर फांसी की सजा दी जाए। इस कातिल को हर हाल में अगले 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, कोर्ट्स को काम करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और एलजी से इस पर ध्यान देने की अपील की। ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफी चिंतित हैं और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। जी न्यूज़।